ना भैणा भर जाइया, ना से ससुरी आ, सचा साक न टूटे, गुर मेले सहिया। गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि हम दुनिया में आकर रिश्ते नाते बनाते हैं, मामी फूफी नानी दोती बहन भाई। अब सवाल पैदा ये हुआ कि सच्चा रिश्तेदार कौन है। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि ना तो बहनें साथ में जाएगी, ना भाभियां, और ना सास कोई साथ में जाएगी। अगर सच्चा रिश्तेदार है तो वो गुरु है, वो साथ जाएगा। शिष्य और गुरु का सफर साझा है। अगर गुरु ना मिला तो इसका सच्चा रिश्तेदार कोई नहीं है। इस संसार में गुरु को छोड़कर दूसरा कोई साथ में नहीं जाएगा। अगर हमारी रूह का परमात्मा के साथ मिलाप करवाने वाला कोई है तो वो गुरु है। कहते हैं कि अगर सच्चा नाता है तो सिर्फ गुरु और शिष्य का है, और कोई साथ नहीं चलता। बलिहारी गुरु आपने, सद बलिहारे जाओ, गुरु बिन एता बहु थकी, गुरु पिर मेलिम दितम मिलाए। अब जो हमारी रूह है वो शुक्र करती है, शुक्राना करती है कि मैं बार बार गुरु पर कुर्बान हूं, जिसने मेरा परमात्मा से मिलाप करा दिया। अगर गुरु ना मिलता तो परमात्मा भी ना मिलता। बगैर गुरु के मैंने करोड़ों जन्म पाए। रूह का पति कौन है? वो अकाल पुरख, वो परमात्मा। जब गुरु मिला उसने कृपा करके परमात्मा के साथ मिलाप करा दिया और रूह सुहागिन हो गई। इसलिए रूह बार बार गुरु का शुक्र अदा करती है, जिसने उसका परमात्मा से मिलन करवा दिया। फुनी नाही मासिया देर जेठानी अंडा, आवन व्यंज ना रैन पूरे बह पहिया। कहती है कि मेरी कितनी फूफिया, कितनी देवरानियां हुई, कितनी जेठानियां हुई, मगर साथ कोई नहीं गया। किश्ती में मुसाफिर बैठे, पार होकर कोई कहीं गया, कोई कहीं चला गया। इसी तरह ये रिश्तेदार भी हमारे साथ नहीं चलते। जब तक जिंदगी बाकी है सारे रिश्तेदार हैं, जब मौत आती है तो फिर सारे जुदा हो जाते हैं। अगर कोई साथ चलेगा तो वो गुरु है। मामे ते मामनिया, भाई रे बाप न माओ, साथ लड़े तिन नाठिया, भीड़ गणी दरियाओ। गुरु साहब कहते हैं कितने ही मामे बने, कितने ही मामियां बनी, कितने भाई बने, कितने माता बने, कितने पिता बने और कितने अन्य रिश्तेदार बने, लेकिन साथ कोई नहीं गया। जैसे पहले कहा गया कि जैसे किश्ती में बैठे हैं या बस में मुसाफिर बैठ जाते हैं तो अपनी अपनी जहां उसका ठिकाना आता है, जहां उसका स्टेशन आता है, वहां पर वो उतर जाते हैं और फिर सब अकेले हो जाते हैं। इसी तरह ये जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें से कोई साथ नहीं जाता, मगर गुरु कभी साथ नहीं छोड़ता। साचो रंग रंग वलो, सखी हमारो कंत, सच भी छोड़ा ना थिए, सो सहु रंग रवंत। अब रूह सखियों से कहती है कि अगर कोई हमेशा साथ रहने वाला है तो वो हमारा पति, वो हमारा पिता अकाल पुरख परमात्मा है। अगर हम उसके साथ नाता जोड़ लें, उसके साथ अपना जोड़ बना ले, तो कभी भी बिछोड़ा नहीं होता। फिर कौन आए और कौन जाए। खुशियां हैं तो वाहिगुरु अकाल पुरख के साथ, बाकी सारे नाते झूठे हैं। कोई रिश्ता सच नहीं है इस संसार में। सबे रोती चंगिया, जित सच्चे शिव ने, साधन कंत पछाणिया, सुख सुती निसडे। फिर ख्याल आया कि उस पति को याद करने की ऋतु कौन सी है, कौन से मौसम में उसको याद करना चाहिए।
फिर गुरु नानक देव जवाब देते हैं कि सारी ऋतुएं अच्छी है, जब उसका प्यार आ गया वही ऋतु अच्छी है। अगर बचपन में आ गया तो मुबारक, जवानी में याद आ जाए तो मुबारक, बुढ़ापे में याद आ जाए तो भी मुबारक। मतलब ये कि जिस भी उम्र में उसकी याद आ जाए वही समय, वही उम्र मुबारक है। जिस रूह को परमात्मा रूपी पति मिल गया फिर उसे बिछोड़ा कभी नहीं होता। पतन कोके पातनी वयों द्रुक विलाड़, पार पवंदड़े डिट में सतगुर बोहित चाड़। जिस तरह जब मुसाफिरों को दरिया पार कराने का वक्त होता है तो मल्ला पुकार पुकार के कहता है कि आ जाओ, किश्ती में चढ़ जाओ, जिसको पार चलना है, नहीं तो फिर सारा दिन इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह महात्मा पुकारते हैं कि आओ, जिन्हें सचखंड चलना है, जिन्हें परमात्मा से मिलना है। नहीं तो जो जो मल्ला की किश्ती में बैठे वो पार हो गए, जो नहीं चढ़े वो इस पार रह गए, फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह जिन्होंने हुक्म मान लिया, यानी नाम लेकर कमाई कर ली, अंदर पर्दा खोल लिया, वो पार हो गए। फिर कौन जाए इसके विपरीत, जिन्होंने हुक्म ना माना वो वहीं रह गए। 1,84,000 से अगर निकलना है तो गुरु की किश्ती में, गुरु के जहाज में चढ़ना पड़ेगा। जो जहाज में चढ़ता ही नहीं है उसको पार कैसे किया जा सकता है? फिर उसमें गुरु क्या करेगा? जहाज में तो हमें चढ़ना पड़ेगा, किश्ती में तो हमारे को बैठना पड़ेगा, तभी पार हो सकते हैं। हिकनी लदिया हिक लद गए, हिक बारे बरनाल, जिन सच वणजिया से सच्चे प्रभ नाल। गुरु कहते हैं तैयारियां और सलाह मशवरा तो सारी दुनिया करती है, मगर कोई सत्संग में आने के लिए तैयार नहीं होता। कहते हैं सत्संग में चलेंगे, नाम लेंगे, मिलकर मन में धारण कर लिया, मगर पहुंचता कोई कोई है जो नाम लेकर कमाई करके अंदर चला जाए। नाम लेना काफी नहीं है, उसको लेने के बाद कमाई करनी पड़ती है। नहीं तो जैसे बीज लेके घर में रख लिए, खेत में नहीं डाले तो उनसे कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। फिर बाकी सारे सलाह मशवरों में ही रह जाते हैं। और सच सभी के अंदर है, मगर मिलता कब है? जब इसके ऊंचे भाग्य हो तभी इसे निश्चय आता है और वो कमाई करता है। अगर नाम लेकर रख के छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं होता। ना हम चंगे आखिया बुरा न दिसे कोई, नानक हो में मारिए सच्चे जेड़ा सोए। फिर कहते हैं कि हम नहीं कहते कि हम भले हैं, बल्कि हमें कोई बुरा नहीं दिखता, हम सभी को प्यार से देखते हैं। अब कहते हैं कि कामयाब कौन होंगे? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जिनका सच के साथ प्यार हो गया, जिनका परमात्मा के साथ प्यार हो गया, जिनका उस अकाल पुरख के साथ जोड़ बन गया। नहीं तो सारे संसार को हौमे की तपेदिक लगी हुई है, हौमे के चक्कर में पड़े हुए, अहंकार ने सबको पकड़ा हुआ है। मैं आलिम, मैं फालिस, मैं गुणी, मैं ज्ञानी, मैं बड़ा, मैं गोरा, मैं काला, मैं छोटा, सब अहंकार है। और अहंकार मरता नहीं है, और जब तक अहंकार मरा नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। इसे मारने की दवा एक ही है, और वह है खुद के अंदर, आपके अंदर है। मगर जब आप भजन में बैठते हो, मन बाहर ले चलता है, कभी उड़ानों में, कभी पहाड़ों में, कभी कहीं कभी कहीं। मन को समझाओ, घंटे 2 घंटे के लिए बाहर ना जाए। अगर बाहर चला भी जाता है तो उसको वापस लाना पड़ेगा, फिर जाए फिर वापस लाओ, बार बार उसको अंदर लाना पड़ेगा। हम कहते हैं मन नहीं लगता। अगर आप मन के बंदे हो, यानी मन का ही कहना मानते हो, तो फिर गुरु के पास आने का क्या फायदा? भजन ना करना मन का बहाना होता है। मन हमें धोखा देता है, सो मन के धोखे में नहीं रहना चाहिए। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि जिन्होंने हौमे को मारकर शब्द से प्रेम कर लिया,
सच्चा सौदा उन्हीं का है, बाकी लोगों का सौदा झूठा है। वो संसार से सच के साथ नहीं जुड़ेंगे, फिर वो झूठ के साथ ही रह जाएंगे और फिर से उनको जन्म मरण का चक्कर पड़ जाएगा। सतगुरु खोजी री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। संत सतगुरु दुनिया को उपदेश देते हैं कि इस देश से तुम्हारे साथ जाने वाली कोई चीज नहीं है। विचार करके देखो, न माँ साथ जाएगी, न बाप साथ जाएगा, न बहन भाई, न बेटा, न बेटी, न ये अपना शरीर। ये शरीर भी शमशान चला जाएगा। फिर साथ कौन जाएगा? एक सतगुरु साथ जाएगा, और साथ जाने वाला कोई नहीं है। सतगुरु बाहर भी है, साथ भी है और अंदर भी है। फिर मौत के वक्त भी साथ चलता है और संभाल करता है। इसलिए कहते हैं कि तू किसी सतगुरु के पास जा जो खुद अंदर जाता हो, ताकि तुझे भी अंदर ले जाए। जब तू उसके पास जाएगा तो वह कहेगा कि नाम जप और खंड ब्रह्मांडों पर चढ़। जब तू अंदर चढ़ेगा, 10वें द्वार में जाएगा, सतगुरु तेरे अंदर मौजूद है। तू सतगुरु के दर्शन करेगा। दुनिया में अगर कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो सतगुरु और नाम। सतगुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं। गुरु नानक देव जी, कबीर साहब और अन्य महात्मा सभी यही कहते हैं कि सतगुरु का मिलना दुर्लभ है, नाम भी दुर्लभ है। हालांकि नाम पास में है, लेकिन बिना सतगुरु के उसकी सोझी नहीं होती। सतगुरु दुनिया में भी है और अंदर रूहानी मंडलों में भी साथ है। परमात्मा की दरगाह में भी वो साथ में है। सो गुरु के बिना हमारा कोई नहीं है। दुनिया में गुरु बहुत है पर दुकानदारी है। पूरा गुरु भाग्य से मिलता है। अगर मिल जाए तो फिर आपको चाहिए कि उससे रास्ता लेकर अंदर पर्दा खोलो। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, धुरी कर्मी पाइया तुद जिन कौसी, नाम हारी के लागे। धुर दरगाह से जिसको हुक्म होता है उन्हें सतगुरु मिलता है और वो ही फिर नाम से जुड़ते हैं। कहे नानक तह सुख होवा, तितुगरी अनहद बाजे। जिन पर परमात्मा की दया हो गई वे सतगुरु के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो पार हो जाते हैं। दोबारा उनका जन्म मरण नहीं होता। इस संसार में वो दोबारा नहीं आते। उनका कष्ट से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दर्श दे। कहते हैं कि जिन्होंने बहुत ऊंचे भाग्य किए हो उनको मनुष्य जन्म में सतगुरु मिलता है। वह उन पर कृपा करता है, फिर नाम देता है और फिर नाम की कमाई करवाता है। सतगुरु का मिलना बड़े ऊंचे भाग्य का नतीजा है। नहीं तो सारी दुनिया नाम से खाली रह जाती है। यह कोई छोटी दौलत नहीं जिन पर परमात्मा दया करता है, यानी जिन्हें मुक्ति देना चाहता है, अपने साथ मिलाना चाहता है, उनका सतगुरु से वो मिलाप करवाता है। दरस पाए सत लोक सिधारी, सत नाम पद कीन सही। कहते हैं सतगुरु के दर्शन का फायदा क्या है? फिर खुद ही जवाब भी देते हैं कि जन्मों जन्मों की बिछड़ी हुई रूह सचखंड तक पहुंच जाती है। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी इसके बारे में? नानक जिनको सतगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। जिनको सतगुरु मिल गया और सतगुरु से जिनको नाम प्राप्त हो गया, वो देर सवेर उस परमात्मा तक जरूर पहुंच जाएंगे और खंड ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन संतों का वचन नहीं पलटता। जिस हृदय में नाम का बीज पड़ गया, चाहे सारा ब्रह्मांड सूख जाए, लेकिन वह नाश नहीं होता, वह जरूर उगेगा। अगर सतगुरु का जीव नरकों में भी चला जाए तो भी सतगुरु उसे वहां से छुड़ा लेता है। चाहे शिष्य गुरु को छोड़कर भी चला जाए, लेकिन गुरु शिष्य को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने अपना नाम दे दिया, नाम के साथ उसको जोड़ दिया। जो जो शिष्य नाम की कमाई करेगा, सतगुरु अंदर से मदद करेगा और धीरे धीरे उसको उस परमात्मा से मिला देगा। सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव गई। अब दुनिया के जितने लोग हैं शब्दों का जाप करते हैं, लेकिन नाम शब्द नहीं, लफ्ज नहीं,
जिस तरह मिश्री कहने से या रोटी कहने से पेट नहीं भरेगा, ना मिठास आएगी, ना स्वाद आएगा, कुछ भी नहीं होगा, भूख मिटेगी नहीं। अगर उसको खा लो तो भूख मिटेगी और स्वाद भी आएगा। इसी तरह जिसको हम अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, राम, रहीम जो भी कहते हैं, उसको खाली कहने से कुछ नहीं होता है। हम लफ्ज का जाप करते हैं। जब तुम 9 दरवाजों को छोड़कर 10वें द्वार में जाएंगे तो नाम मिलेगा। जो धुन करोड़ों खंड ब्रह्मांडों को पैदा करती है वो नाम है। अगर लफ्ज नाम होता तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत थी। असली नाम है सतगुरु के पास। बिना सतगुरु के कौमों की कौमें खाली रह गई, सब खाली चले गए, फिर 84 के चक्कर में पड़ गए। नाम हर एक के अंदर है, जब तक उसकी तुम कमाई करोगे मुक्ति खुद मिल जाएगी, वरना करोड़ों वेद शास्त्र पढ़ लो फिर मुक्ति नहीं मिलती है। खाली पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। छोटा रहे चित से अंतर, शब्द माही तब सूरत गई। जब तक काम, क्रोध और मान बढ़ाई का ख्याल है, रूह अंदर नहीं जाती। यहां तक कि अगर हृदय में जरा भी मैल है तो ख्याल इकट्ठा नहीं होता। जब तक मन निर्मल नहीं होता, काम क्रोध बाहर नहीं निकलते, विरह की तड़प पैदा नहीं होती, प्रेम प्यार नहीं आता, तब तक रूह अंदर नहीं जाती। जब अपने आप को नीचा समझोगे तब अंदर पर्दा खुलेगा। क्या कहते हैं गुरु अर्जन देव जी, कहो नानक हम नीच कर्मा, सरणी परे की राखू सरना। जो भी परमात्मा से मिले हैं वो यही कहते हैं कि हम नीच है। फिर हमारी हैसियत ही क्या है। हम दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, मगर परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, उसको हम धोखा नहीं दे सकते। वो सच है, वो सच को ही स्वीकार करता है। अगर अंदर जरा भी काम क्रोध की मैल है तो दरवाजा नहीं खोलता। इसलिए हमें चाहिए कि हमें सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार, सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास करें। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम भई। जब तक आत्मा 9 दरवाजों से निकलकर 10वें द्वार तक नहीं चढ़ती, तारे, सूर्य, चंद्रमा पार करके ऊपर खंड ब्रह्मांड पर नहीं चढ़ती, तब तक शब्द की लज्जत नहीं आती। बिना शब्द दुनिया अंधी आई और अंधी चली गई, खाली आई और खाली चली गई। यही अमरदास जी कहते हैं। मायाधारी अति अन्ना बोला, शब्द न सुनिया बहु रोल गचोला। ये जीव अंधा भी है और बहरा भी है। अंधा यूं है कि इसके अंदर करोड़े सूरज, चांद, करोड़ खंड ब्रह्मांड और खुद परमात्मा है, लेकिन वह अंदर जाकर देखता ही नहीं। और बहरा इसलिए है कि इसके अंदर सब कुछ हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, मीठी से मीठे राग भी है, उन शब्दों को ये सुनता ही नहीं। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई। कहते हैं जिन्होंने सदगुरु से भेद लेकर शब्द की कमाई कर ली, जो अंदर चला गया, उनका जन्म मरण समाप्त हो गया, वो परमात्मा की दरगाह में स्वीकार किए गए। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हमें यह पूरा पता नहीं। सबसे पहले तू सतगुरु की खोज कर कि सतगुरु कैसा होना चाहिए। शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी, जो खुद शब्द की कमाई करता हो, जो खुद खंड ब्रह्मांडों की सैर करता हो, वो शिष्य को शब्द की कमाई वही करा सकता है, वही सिखा सकता है। ये न देखो कि वह हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। देखने वाली चीज तो क्या है कि उसके पास कमाई क्या है, शब्द की कमाई है। अगर यह ठीक है तो उससे ही नाम लेना चाहिए। अब इतिहास को पढ़ के भी आप देखो, कबीर साहब जुलाहे थे, बीर सिंह, बघेल सिंह क्षत्रिय राजपूत उनके सेवक थे। रविदास साहब जूते काटने का काम करते थे। राजघराने की मीराबाई उनकी सेविका थी और क्षत्रिय राजा पीपा उनके सेवक थे। महात्मा किसी भी कौम के क्यों ना हो, किसी भी मजहब के क्यों ना हो,
अगर वे शब्द के अभ्यासी है, नाम की कमाई है, उनके पास नाम है, तो उनके साथ ही रिश्ता बनाना चाहिए, उनके साथ ही नाता जोड़ना चाहिए। हमें उनसे ही राह लेनी चाहिए जो खुद राह पर चले हुए हैं। जब हम स्कूल या कॉलेज में तालीम हासिल करने जाते हैं तो हमारे जो मास्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, दूसरे मजहब के भी होते हैं। हमने कभी ऐतराज नहीं किया कि हमें इनसे नहीं पढ़ना है। हमें केवल उनसे तालीम लेनी है। इसी तरह शब्द के रंग में रंगा हुआ जो संत होता है, गुरु होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। कौम नहीं देखी जाती, देश नहीं देखा जाता, सिर्फ उसका ज्ञान देखा जाता है। खोलो आंख निकट ही देखो, अब क्यों खोलूं खोल गई सारा ब्रह्मांड। खुद खुदा अकाल पुरख आपके अंदर है। जीते जी अंदर जाओ, पर्दा खोलो और देखो। संत अंधविश्वास में नहीं रखते हैं, बल्कि कहते हैं कि जो कुछ देखना है जीते जी देखना है। जिसको जीते जी कुछ नहीं मिला, उसको मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। और कहते हैं हमने तुम्हें पता दे दिया है, वह बाहर से नहीं आएगा। जब अंदर की आंख खोलोगे, परमात्मा मिलेगा, शांति मिलेगी।